यहां पर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मैं सीधे जो आशीष ने बताया था, अब आज जो एक धमकी दी गई है, मैं चाहूंगा वो धमकी वाली ब्रेकिंग और ये वाली ब्रेकिंग जो अभी अभी हमने बताया वॉर ड्रिल, ये दोनों ब्रेकिंग के साथ मैं सीधे चलूंगा यहां पर मनीष के पास। मनीष, मैं स्वार्थी हूं भारत को लेकर, भारत इन सबको कैसे ऑब्जर्व कर रहा है? देखिए, भारत के संदर्भ में अगर आप देखें तो ताइवान का जो हम यहाँ एम्बेसी भी नहीं कह सकते, जिसको एम्बेसी कहना चाहिए उसको आप कहते हैं कि ताइवान का वो सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक सेंटर है। तो आज तक भारत ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के तहत ही रिकॉग्नाइज नहीं करता है। वैसी स्थिति में ना तो ताइवान, ना हांगकांग या ना तिब्बत, इन सब को लेकर भारत अब तक कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन भारत ऑब्जर्व कर रहा था, भारत ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या क्वाड में हमें कितना एक्टिव होना चाहिए, क्या वाकई में अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर गंभीर है, क्या जरूरत पड़ने पर अमेरिका खड़ा होगा, चाहे जापान के लिए, साउथ कोरिया के लिए, ताइवान के लिए या भारत के लिए। तो मुझे लगता है कि आज की रात ने भारत समेत पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया है कि इंडो पैसिफिक में चीन को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका गंभीर है, और अगर अमेरिका गंभीर है तो भारत भी फिर अमेरिका के दावों को, अमेरिका के एक्शन को सीरियसली लेगा। निश्चित तौर पर लेकिन मनीष, मैंने आपसे सवाल क्यों पूछा, मेरे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं, रशिया से आवर बिजनेस इज ऑन, क्योंकि अमेरिका को यह समझ में आ गया है कि चाइना को काउंटर करने के लिए भारत का मजबूत होना जरूरी है। लेकिन अब वो सिचुएशन आ सकती है, मैं बहुत हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं, कि जब चाइना को काउंटर करने की बात सामने आने लगे, ऐसे में भारत को क्या, भारत से बहुत एक्सपेक्टेशंस होंगी अमेरिका की, और भारत क्या सोच रहा होगा? जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है कि आज चीन को अमेरिका यह जवाब दे पा रहा है, उसकी वजह यह है कि ऐसा उदाहरण भारत ने पेश किया है। भारत पिछले 2 साल से जिस तरह से लगातार चीन को रोक के रखा है एलएसी पर, जिस तरह से चीन को जवाब दे रहा है, उसकी वजह यही है क्योंकि आज तक अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भारत की तरफ से अमेरिका को यही कहा जाता था। आपको अंदाजा नहीं होगा कि आपके इस जवाब ने नेशनलिज्म की क्या भावना भर दी होगी व्यूअर्स में।